ओम क्रीं 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 ह्रीं 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 हुम 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 दक्षिणकालिके क्रीं 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 ह्रीं 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 हुम 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 स्वाहा। माँ दक्षिणकालिके नमः। प्रसन्नवरदो भव, प्रसन्नवरदो भव, प्रसन्नवरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपको स्वागत है। जैसे आपने देखा होगा, हमने पहले 2 एपिसोड्स इसके ऊपर बनाए हैं। स्वप्न फल मतलब क्या स्वप्न देखने से क्या आपको फलीभूत होता होगा, इसके ऊपर हमने 2 एपिसोड बना चुके हैं और ये हमारा फाइनल और आखिरी एपिसोड है। इस पे हम बता देंगे स्वप्न क्या है और क्या स्वप्न देखने से क्या होता है, और अशुभ स्वप्न देखने से एक नर को क्या करना चाहिए, शुभ स्वप्न देखने से एक नर को क्या करना चाहिए, इसके बारे में पूरा डिटेल्स बता देंगे। आखिरी तक देखे रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ज़्यादा इधर उधर का बात करके वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, सीधे विषय में आते हैं। लास्ट वीडियो में हमने चंद्रमा तक की बात किया था, वहीं से शुरू करते हैं। अब चंदन के बारे में बात करते हैं। अगर स्वप्न में चंदन कोई आपको लगाते हुआ दिखाई दे, चंदन का पेड़ दिखाई दे, चंदन का लकड़ी दिखाई दे, इसका फल भी चंद्र का समान ही समझ लेना चाहिए। बहुत ही शुभ होता है, जरूर आपको बहुत जल्द सुसमाचार मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं चढ़ाव। यदि स्वप्न में कोई पहाड़ या घाटी दृष्टिगोचर आपको हो जाए, अथवा आप खुशी खुशी घाटी पर चढ़ रहे हों, तो इस स्वप्न फलितार्थ के अनुसार शीघ्र ही उन्नति, प्रमोशन या व्यापारिक लाभ होने का योग है। ये होते ही है। इसके बाद बात करते हैं चपरासी। स्वप्न में चपरासी दिखना प्रतिकूल है। कार्य में विघ्न, बाधाएं या कठिनाइयां उपस्थित होंगे ही होंगे, तथा आपके उच्च अधिकारियों से मनमुटाव पैदा होगा। इसके बाद आते हैं चरागाह। हरी भरी चरागाह जहाँ गाय चरते हैं। चरागाह समृद्धि एवं सुख की सूचक है। वो यहाँ सूखी एवं निर्जन चरागाह उदासी, खिन्नता एवं दुख की होता है। तो आप जब चरागाह आपको दिखे, आपको देखना चाहिए वो हरी भरी दिखे या सूखी एवं निर्जन चरागाह दिख रहा है। इसके बाद बात करते हैं चर्मकार, जो चमड़ी का व्यापार करते हैं या चमड़ी का फैक्ट्री लगाते हैं। स्वप्न में चर्मकार का दिखाई देना बहुत ही अशुभ माना गया है। ऐसा अगर आपको दिखाई दे तो आप कमेंट में हमसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं चाबुक। यदि स्वप्न में चाबुक दिखाई दे तो इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि शीघ्र ही किसी से युद्ध होगा या मुकदमेबाजी में उलझना पड़ेगा आपको। इसके बाद बात करते हैं चिगाड़। यदि स्वप्न में हाथी की चिगाड़ सुनाई दे तो ये समृद्धि का सूचक है। फिर आते हैं चिराग। जलता हुआ चिराग जहाँ नव आगंतुक का प्रतीक है, वहाँ बुझा हुआ चिराग मृत्यु, शोक एवं दुख का है। आप ये देखना चाहिए आपको स्वप्न में कौन सा चिराग दिखाई दे रहा है। इसके बाद बात करेंगे चीता। स्वप्न में चीता दिखाई देने में अनुकूल कहा गया है इसको। जिसका फलितार्थ यह है कि जो कार्य बिगड़ा हुआ है या जिस कार्य में संपन्नता में विलंब हो रहा है वो शीघ्र ही पूरा हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। इसके बाद बात करते हैं चूड़ी। पति या पत्नी के तरह ये एक श्रेष्ठ स्वास्थ्य का प्रतीक है। अगर आपको स्वप्न में चूड़ी दिखाई दे, अगर स्वप्न में फिर आपको चेचक दिखाई दें तो इसका तो शीघ्र ही घर में रोग प्रवेश करेगा या बीमारी का वजह से परेशान होना पड़ेगा। आपके गृह में कलह, रोग, शोक ये आपके घर में पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं चौमार्ग, मतलब 4 स्क्वायर, जहाँ पे चारों तरफ रास्ता होता है। स्वप्न में चौमार्ग या चौराहे का देखना भटकी हुई मन स्थिति का सूचक है तथा अस्थिर चित्त वृत्ति का प्रतीक है। इसके बाद बात करते हैं छिनाल। स्वप्न में यदि छिनाल स्त्री नजर आए तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। घर में शीघ्र ही शुभ समाचार सुनने को मिलेंगे। अगर उसके बाद आपको अगर छुरी में स्वप्न में आता है तो ये छुरे को आप देखना स्वप्न में, ये दर्शाता है कि आपके मन का मलिनता, दुष्टता और दूसरों को हानि पहुंचाने का विचार, इससे आप बचें। अगर ऐसा स्वप्न आपको छुरी का स्वप्न आए तो विचार मशवरा आप हमसे करें। इसके बाद बात करेंगे छैला। सजा संवरा छैला यदि स्वप्न में दिखाई दे तो ये प्रसन्नता, आह्लाद एवं दिव्यता का प्रतीक होता है। फिर बात करेंगे जंगल के बारे में। यदि स्वप्न में निर्जन जंगल दिखाई दे
तो समझ लेना चाहिए शीघ्र ही दुर्दिन आने वाले हैं आपके, तथा कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ेगा। बात करते हैं जगन्नाथपुरी। स्वप्न में अगर आपको जगन्नाथपुरी धाम का दर्शन हो जाए तो ये अत्यंत ही शुभ एवं पवित्र विचारों का सूचक है। अगर फिर बात करते हैं, आपको जटाधारी अगर स्वप्न में दिखाया जाए, कोई जटाजूटधारी साधु के दर्शन हो जाए तो ये संपूर्णतः ये सिद्धिदायक है। उसके बाद बात करेंगे जननी। स्वप्न में माँ के दर्शन होना अत्यंत शुभ, अनुकूल एवं श्रेष्ठ कहा गया है। इसके बाद आता है जयमाल। जो विवाह में जयमाल डालते हैं वर वधू, यदि स्वप्न में स्वयं के गले में जयमाल पहनी जाए तो ये अत्यंत ही अशुभ एवं विपरीतदायक है। आपके घर में, गृह में विपत्ति, बहुत तरह का, अनेक प्रकार का विपत्ति आपके घर में उपस्थित होंगे। इसके बाद बात करते हैं जल प्लावित। स्वप्न में बाढ़ या चतुर्दिग जल प्लावन का दृश्य देखना का भी आशंका, अनिष्ट या कठिनाइयों का संकेत है। इसके बाद बात करते हैं जलद। बादल दिखाई देना भी स्वप्न के अनुसार शुभ है, पर यह कार्य सिद्धिप्रद स्वप्न नहीं कहा जा सकता। कार्य आपको सिद्ध नहीं होंगे, बस मतलब ये ऐसा ही शुभ नहीं अशुभ नहीं, बस चलेगा, मतलब कोई एवरेज। इसके बाद बात करेंगे जवान के बारे में। कोई जवान या जवानों की टोली दृष्टिगोचर स्वप्न में हो जाए तो ये अनुकूल एवं रोग मुक्ति का सूचक होता है। फिर आता है जहर। अगर स्वप्न में जहर खाना या किसी को जहर खाते हुए देखना, ये अत्यंत ही अशुभ है। इसके बाद आता है जहाज। स्वप्न में वायुयान अथवा वायुयान का यात्रा करना अस्थिर मनोवृत्ति एवं उदासी का सूचक होता है, अशुभ होता है। फिर आता है जादूगर। स्वप्न में यदि हम जादूगर देखें या जादूगर को एक जादू का खेल दिखाई देते हम देख लें तो किसी परिचित मित्र या रिश्तेदार से धोखा मिलेगा तथा हानि सहनी पड़ेगी। इसके बाद आता है जामाता। अपने जमाई को स्वप्न में देखना, ये जादूगर के जैसा देखना ही है। आपको कहीं से अपने रिश्तेदार, मित्र, परिचित लोगों से आपको धोखा मिलेगा, ये बहुत ही अशुभ है। इसके बाद आता है जाल। स्वप्न में जाल का दिखाई देना मुसीबतों, परेशानियों एवं कठिनाइयों का सूचक है। ये तीनों आएंगे। इसके बाद आता है जुआ। स्वप्न में यदि आप स्वयं जुआ खेलते हुए दिखाई दें तथा खेलते खेलते आप जुआ हार जाएं तो ये अत्यंत ही शुभ होता है। मगर अगर आप जीत जाते हैं जुआ में स्वप्न में तो ये बहुत ही अशुभ कहा जाता है। पर यदि रेस कोर्स या लॉटरी टिकट के नंबर दिखाई दें तो उन नंबरों का उपयोग दूसरे ही दिन कर लेना चाहिए, ये शुभ संकेत होते हैं। इसके बाद आता है जेब कटना। स्वप्न में जेब कट जाना या दूसरों के जेब कटते देखना या सुनना विपत्ति एवं आर्थिक हानि का सूचक है। इसके बाद बात करते हैं जेवर। स्वप्न में जेवर या आभूषण देखना अत्यंत ही अशुभ माना गया है, ये भावी विपत्ति का सूचक होता है। उसके बाद आता है जल। यदि स्वप्न में जेल, मैंने आपको जल कह दिया, वो जेल है। यदि स्वप्न में आपको जेल दिखाई दें तो शीघ्र ही उस पर झूठा लांछन लगेगा या झूठे मुकदमे में उलझना पड़ेगा, ऐसा आप समझ लें। फिर बात करते हैं जौहरी के बारे में। जौहरी या रत्न देखना शुभ एवं उन्नति सूचक माना जाता है। इसके बाद बात करें ज्योतिषी। स्वप्न में ज्योतिषी के दर्शन भाग्योदय कारक, पवित्र एवं शुभ माने गए हैं। ऐसा स्वप्न दुर्दिन मिटाने वाला एवं सर्वतो सुखी उन्नति देने वाला होता है। उसके बाद बात करते हैं ज्वाला। स्वप्न में यदि ज्वाला दिखाई दे तो ये श्रेष्ठता, दिव्यता एवं शुभता की सूचक होता है। इसके बाद बात करते हैं झंडा। यदि स्वप्न में लहराता हुआ झंडा दिखाई दे या ध्वजा दिखाई दे तो शीघ्र ही प्रमोशन या उन्नति होगा, ये आप समझ लें। इसके बाद बात करेंगे झगड़ा। स्वप्न में झगड़ना या झगड़े को देखना विपत्ति का सूचक होता है। इसके बाद आता है झूला। अगर हम झूला झूलते हुए दिखाई दें या खाली झूलता हुआ आपको दिखाई दें, ये अस्थिर मनोवृत्ति का सूचक है, इसमें कोई फलभूत नहीं होता। इसके बाद बात करते हैं टकसाल।
स्वप्न में टकसाल देखना समृद्धि का पर्याय है, अतः यदि ऐसा स्वप्न आए तो शीघ्र ही लाभ होगा, ये समझ लें। इसके बाद आता है टट्टू। यह अशुभ एवं शांति भंग करने वाला स्वप्न होता है। इसके बाद फिर बात करते हैं टहनी। हरी भरी टहनी जहाँ सुख समृद्धि का सूचक होता है, वहीं सूखी और कंटोली टहनी कष्ट, दुख एवं परेशानियों का प्रतीक है। आप सही से याद रख लें आपने कौन सा टहनी देखा था। इसके बाद बात करेंगे टाल, जो सूखी लकड़ियाँ होता है। ऐसा टाल और सूखी लकड़ियों का ढेर देखना मृत्यु सूचक स्वप्न है। इसका मतलब आपके जल्द ही मृत्यु होंगे। इसके बाद बात करते हैं टिड्डी। आपको अगर स्वप्न में टिड्डी या टिड्डियों का दल झुंड दिखाई दे, ये हानि, अर्थाभाव एवं अभावों का सूचक होता है। फिर आता है टीका। कुमकुम का टीका, तिलक करना या टीका लगाते हुए अगर स्वप्न में दिख जाए तो ये श्रेष्ठता का प्रतीक होता है। इसके बाद बात करते हैं टोपी। टोपियों का दुकान या टोपी देखना इज्जत एवं समृद्धि की सूचक होता है। फिर बात करते हैं ठाकुर। यदि स्वप्न में ठाकुर दिखाई दें या ठाकुर का साथ हो तो निश्चय ही ये जीवन में अहंकार की वृद्धि हो, जो कि उचित नहीं है। ठाकुर मतलब कोई देवी देवता नहीं है, ठाकुर जो जात के ठाकुर होते हैं। इसके बाद आते हैं ठग। यदि स्वप्न में ठग मिले या ठगे जाएं तो ये भुलक्कड़पन का विषय है, इसका कोई फलीभूत नहीं होता। बस स्वप्न फल को आज के लिए इतने में ही रखते हैं। इसका अगर हम पूरा का पूरा स्वप्न का फलीभूत का अर्थ निकालने लग गए तो ये सालों साल बीत जाएगा। इसको यहीं पे समाप्त कर लेते हैं, फिर आगे की कड़ी में साधनाएं में जाएंगे, अलग अलग चर्चे में जाएंगे। अगर ये हमने ये जो बताया उसके विपरीत या उसके बाद अगर कोई आपको अलग से स्वप्न आते हैं तो आप कमेंट में करें। स्क्रीन में ईमेल आईडी दिया है, उसमें हमसे चर्चा करें, उसका उपाय हम बता देंगे। बस आपको खाली बता दें अशुभ स्वप्न परिहार कैसे करें। मान लीजिए आपने रात में हमने जो जो शुभ और अशुभ स्वप्न बताए, आप अशुभ स्वप्न क्या देख लिए तो आपको क्या करना चाहिए। पहला है, आपको अशुभ स्वप्न आने पर चाहिए कि आप जगने पर पुनः सो जाएं और एक बार पुनः नींद ले लें। फिर दूसरा है, सूर्योदय में जगने पर भी यदि दुस्वप्न स्मरण हो तो पुनः सोए और नींद लेने में कोई आपत्ति नहीं है। तीसरा है, अशुभ स्वप्न को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, परिचितों एवं मित्र को सुना लेना चाहिए। जितना लोग अशुभ स्वप्न को सुनेंगे वो अशुभता आपका धीरे धीरे उतना कटेगा। 4 है, किसी योग्य ब्राह्मण, गुरु या परिवार के वृद्ध को दुस्वप्न सुनाकर शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर लेना चाहिए। 5वीं है, दुस्वप्न देख लेने के पर प्रातः शुद्ध जल से स्नान करके स्वस्ति वचन अथवा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। 6वां है, गाय को घास, पक्षियों को दाना अपने हाथों से डालना चाहिए। 7वीं है, रामायण हो या महाभारत हो या दुर्गा सप्तशती का श्रवण अवश्य करना चाहिए। 8वां है, प्रातः उठकर घृत तिल से 108 आहुतियाँ गायत्री मंत्र से दे देना चाहिए। और आखिरी है, घर में मंगल वाद्य, मंगल ध्वनि या प्रभु कीर्तन नहीं तो आपने गुरु के मुख, श्री मुख से उच्चरित वचन आपका श्रवण करना चाहिए या कराना चाहिए। ऐसा है, कोई भी अशुभ स्वप्न आने पर तुरंत क्या क्या कार्य कर लेने से उसका अशुद्धता धूमिल अथवा नष्ट हो जाता है, इसका संक्षेप में हमने वर्णन किया। इसमें ये तो स्वप्न तो अलग ही है कि विज्ञान हो जाता है, इस पे हम तो चर्चा करने बैठ गए तो सालों साल बीत जाएगा। तो आपको संक्षेप में बता देते हैं क्या क्या शुभ स्वप्न होते हैं। जैसे शुभ स्वप्न किसके किसको आप मानेंगे, आप याद रख लें। गाय, हाथी, रुई, सफ़ेद वस्तुएं, सफ़ेद पुष्प, राजा, राज परिवार का कोई सदस्य, ब्राह्मण, ज्योतिषी, सुहागिन स्त्री, आपके गुरु, पुष्प लिए हुए व्यक्ति, चांदी के बर्तन, दही, चावल, दूसरों को मिष्टान्न खिलाना, फल, श्वेत वस्त्र, ध्वजा, ध्वजा युक्त रथ, कमल,
विवाह, स्त्री में प्रेम व्यक्त करना, धन प्राप्ति, समुद्र स्नान, तैरना, शिव मंदिर, देव मूर्ति, मुर्दा, बालक बालिकाएं, बेल, ऊंचा मंदिर, राज सिंहासन, चंद्र दर्शन, तारे चमकना, दुष्ट को दंड देना, शत्रु दमन, खड्ग प्राप्त होना, सर्प, परी, अप्सराएं या गंधर्व देखना, संगीत मंडली, फलदार वृक्ष, शरबत पीना या पिलाना भी, तोरण, तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान, धार्मिक स्थानों पर जाना, बंधन मुक्ति, शरीर का बढ़ना, सिर पर छाता रखना, शेर, दुग्धपान, अपने शरीर से या नाभि से वृक्ष आदि का उत्पत्ति, देवार्चन व्रत, पहाड़ को उड़ते हुए देखना, पहाड़ पर चढ़ना, रोना, रोते हुए व्यक्ति को देखना, कुटुंबी की मृत्यु, विशाल भीड़ में भाषण देना, सवारी चढ़ना, अश्वारोहण, किला फतह करना, पुस्तक ग्रंथ रचना, महात्मा जी के दर्शन आदि शुभ स्वप्न कहे जाते हैं। तो फिर अशुभ स्वप्न कौन कौन से होते हैं ये भी आप याद रख लें। जलती हुई चिता, राक्षस, दुष्ट व्यक्ति का मिलना, तिरस्कृत या अपमानित होना, राख, सूखा पेड़, मतलब कोई निर्जन जंगल, फांसी लगाना, घबराना, पसीने पसीने होना, घी लेना, मीठी चीज़ खाना, बंदर, जंगली जानवर पर चढ़ना, भैंस या भैंसा, शरीर पर कीचड़ लगाना, एक्सीडेंट, केस गिरना, दांत टूटना, खाली बर्तन लेकर भटकना, लाल वस्त्र या काले वस्त्र पहनना, परदेश गए पुरुष या स्त्री की मृत्यु का सूचना, गुड़ खाना, मलिन वस्त्र धारण कर भटकना, सांपों का पेट में घुसना, हवा में उड़ना, आंधी आना, प्रलय बाढ़ में बहना, दक्षिण दिशा की ओर यात्रा, जलाशय सूखना, दलदल में फंसना, किसी स्त्री या पुरुष से जबरदस्ती लिपटना, चोरी करना, घर में चोरी होना, ग्रहण, उल्लू दर्शन, भूत प्रेत एवं पिशाचों से साक्षात्कार हो जाना, शिखर गिरना, पहाड़ टूटना, कोलाहल आदि अशुभ स्वप्न कहे जाते हैं। पूरा का पूरा स्वप्न विज्ञान तो हम आपको वर्णन नहीं कर सकते, बस आज के लिए इतना रखते हैं। इसके आगे आपको अगर कोई भी इसी समस्या को लेकर, इसी संबंध में, इसी संदर्भ में आप लोगों को अगर कोई जानकारी चाहिए हो या कोई स्वप्न ऐसे देखे जो इसमें वर्णन नहीं हो, आप हमें कमेंट में लिखें। स्क्रीन पर ईमेल आईडी दिया है, उसमें संपर्क करें, आपका मार्गदर्शन अवश्य कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी कर लें। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 दक्षिणकालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 स्वाहा। माँ दक्षिणकालिके नमः। प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव।